राम राम जी, वेलकम टू राइट ट्रैक बाय बैंकिंग अड्डा। एंड जैसे कि पिछली क्लासेस से ही कंटिन्यू हुए हैं, तो पीछे हमने कहाँ खत्म किया था? स्क्वायर रूट पे और क्यूब रूट पे। तो अगली क्लास कौन सी है? क्यूबिंग और अप्रोक्सीमेशन की क्लासेज हैं। तो दोनों का रोल है। क्यूबिंग का रोल आपका ना कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बढ़ जाता है, और अप्रोक्सीमेशन के तो आपके अलग से ही कई बार 5 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी बनते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। इससे पहले जो भी था वो था हमारा एक्यूरेट वैल्यूज बेस्ड। एक्यूरेट वैल्यू पे भी क्या था? 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, और अप्रोक्सीमेशन पे भी क्या होता है? 5 बन जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन इज मोर इजियर देन एक्यूरेट वैल्यूज तुम्हारे पास। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। तो फर्स्ट क्यूबिंग करनी है। तो क्यूबिंग की हमने 3 मेथड करने हैं क्यूबिंग की। एक मैं मेथड लूंगा जो बेसिक मेथड, जो फॉर्मूले से हम करते हैं। एक मेथड लूंगा मैं जीपी मेथड, रेशियो मेथड जिसको बोलते हैं। एक मेथड लूंगा मैं प्रोडक्ट मेथड। तो मैं तीनों 1 by 1 से डिस्क्राइब कराऊंगा। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं बेसिक मेथड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। तो ये लिया बेसिक मेथड। ठीक है, बेस जैसे लाइक यार हमने करना कौन सा होता है? ए बी का क्यूब करना है। तो ये मैंने पेयरिंग की होती है। ये सबको जिससे मैंने कर रहा है ए प्लस बी का क्यूब करना है हमें। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा? ये बन गया ए क्यूब, यहां बनता है ये बी क्यूब। तो यहां कितना हो गया? 3a² बी 3a बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड। तो मेथड के नाम सिर्फ मैंने ऐसे रख दिया कि बेसिक मेथड ये। तो 3-4 क्वेश्चंस पहले मैं आपको इस मेथड से करता हूं, और तीनों में से आप एंड में कोई भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपने दिमाग में रखना क्या है, प्रैक्टिस आप तीनों की कर सकते हो, पर एंड में आपने वही अप्लाई करना है जो मेरा सबसे कम टाइम लेगा क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूं पहले बेसिक वाले मेथड से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और ले देता हूं। ये 3 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं बेसिक में। अब इसमें जैसे मैंने क्या लिया, ये वैल्यू कौन सी बनती है? मैंने ए, ये वैल्यू कौन सी है मेरी? बी। तो हमने अभी लिखा था ए का क्यूब। तो ए का क्यूब कितना हो गया? 2 की क्यूब। और यहां कितना हो गया? बी क्यूब। बी क्यूब कितना हो गया? 5 क्यूब। और मिडल में क्या था? 3 इंटू में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। इंटू में कितना हो गया? बी। और फिर क्या था? 3 इंटू में ए इंटू में बी का स्क्वायर। अब 2 की 8, ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 3 इंटू में 4 इंटू में 5। तो ये बनता कितना है? 60। तो यहां से आ गया आपका 60 आ गया। और ये कितना हो गया आपका? 3 इंटू में 2 इंटू में 25। तो ये आपका बनता कितना है? 150। और एंड में कितना आ गया? 125। तो ये हमारी वैल्यू बनती है यहां से। ठीक है, 125। तो यहां से वैल्यूज हमने लेने कितनी है? यहां से यहां से कितना लिया हमने? ए, ये आ गया यहां से 5। तो कैरी बचता कितना है? 12। तो 12 यहां से ये आ गया। तो ये बनता कितना है? 162। 162 में से मैंने कितना लिया? 2 लिया यहां से। और 2 यहां से कितना हो गया? 16। तो 16 यहां ऐड कर दो, ये बनता है 76। तो यहां से कितना हो गया? 6। और 7 ही ऐड कर दे, तो वैल्यू बनती कितनी है? वो 15625। तो पहला क्यूब बनता कितना है? वो 15625 बनता है वहां से। ठीक है, अब मैं आता हूं सेकंड वाले पॉइंट पे, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। तो यहां मैंने ए कितना लिया? ए। और बी कितना लिया? 3। तो ए का क्यूब कितना हो गया? 1। और बी का क्यूब कितना हो गया? 27। और मिडल में कितना था? 3 इंटू में 1 स्क्वायर इंटू में 3। और फिर क्या था? 3 इंटू में 1 इंटू में 3 का स्क्वायर। ये बन गया 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना हो गया? 3 इंटू 1 इंटू 3 मतलब 9।
और ये कितना हो गया 3 इंटू 1 इंटू में 9, तो ये कितना हो गया 27 और एंड में कितना हो गया 27। अगेन यहां पर मैंने कितना लिया 7, तो आंसर में हो गया 7। कैरी कितना है 2, तो 2 ऐड कर दो, ये बनता है 29, तो आंसर में 9। फिर कैरी कितना है 2, तो ये बनता है 11, तो 11 से 1 और ये 1 यहां कितना हो गया, तो आंसर कितना है 2197। तो हमारा यहां से बनता कितना है 2197 बनता है। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है। हमने ए बी क्या लेना है, मैं ऐसा ले सकता हूं, ये मैंने ए लिया और ये मैंने बी लिया। दूसरा एंगल क्या था, ये मैंने ए लिया और ये मैंने बी लिया। तो ये आप खुद कर सकते हो क्वेश्चंस। इस पे 2 क्वेश्चन बहुत है इस वाले मेथड पे। अब मैं सेकंड मेथड पे आ रहा हूं। सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नाम देता हूं जीपी मेथड। तो ये लिख रहा हूं मैं मेथड 2, मतलब ये जीपी मेथड इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ नाम मैंने जीपी का दिया। जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है रेशो बनती है, तो मैं सिर्फ रेशो पे ध्यान देना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं 3-4 यहां से। अब मैं अगेन एक क्वेश्चन ले रहा हूं ये वाला 1002, एक मैंने लिया 21 और एक मैं ले रहा हूं यहां से लाइक 33। ये 3 ले रहा हूं मैं क्वेश्चंस यहां से, तीनों के 3। तो आपने देखना कौन सा है जीपी। जीपी क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें रेशो बनती है। तो यहां मेरे पास रेशो बन कितने रही है, तो रेशो बनती है 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सेकंड नंबर क्या है फर्स्ट का हाफ, या फर्स्ट नंबर क्या है सेकंड का डबल। तो मैं किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूं प्रोसेस से, या आगे से या फिर पीछे से, वहां से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वन साइड से, आप यहां से भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहां से क्या किया, ये 1, ये कितना हो गया 2, ये 4 और ये कितना हो गया 8। तो ये जीपी बनती है। जीपी मतलब 2:1 बन रही है इसमें, 2:1 और ये 2:1। हमेशा मिडल में क्या होता है ट्रिपल करना, जैसे स्क्वायरिंग में क्या होता है डबल करते हैं, ऐसे क्यूबिंग में क्या होता है ट्रिपल करना है। तो मिडल वाले पार्ट ट्रिपल करने हैं ये वाले। तो ये बनता कितना है 12 और ये बनता है कितना है 6। तो आंसर में क्या आएगा, यहां से 1, यहां से 6, यहां से 2, कैरी कितना है 1, तो ये कैरी आगे ऐड कर दूं तो ये बन कितना आ गया 9261। तो बनता कितना है वो 9261 बनता है। अब आता हूं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड में मैंने क्या लिया 3 और 3, तो 3 और 3 तो रेशो कितनी बनती है 1:1। तो इसका मतलब क्या कि मेरे 4 के 4 पोर्शन सेम होने चाहिए, पर ध्यान रखना रेशो कितनी है 1:1, पर नंबर कौन सा है 3, नंबर 3 लेना है। तो यहां पर 3 का क्यूब कितना था 27, तो ये भी 27, ये भी 27 और ये भी 27। तो ये रेशो होती है 1:1 कि सारी वैल्यू क्या है मेरी 1:1 की रेशो में। और बार बार क्या मिडल वाला ट्रिपल करना होता है। तो ये इंटू में 3, ये भी इंटू 3, तो ये बनता कितना है 81, ये भी बनता कितना है 81। जितने आपने डिजिट यहां कंज्यूम करे होते हैं उतने ही मेरे को आंसर में पिक करने होते हैं। अगर मैंने यहां सिंगल डिजिट लिया तो यहां से सिंगल पिक करना है, सिंगल 7। तो कैरी बचता कितना है 2, तो 2 में नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप से कितना बन जाएगा 83, तो वहां से कितना पिक होगा मैं 3 पिक कर लूंगा। अब यहां से कैरी कितना है 8, तो 8 से कितना हो गया 89, तो यहां से कितना हो गया 9 हो गया। और फिर कैरी कितना है 8, यहां फिर ऐड कर दो तो बनता कितना है वो 35937 ये वाला। एक मैंने लिया थोड़ी डिजिट ज्यादा ले लिए वहां पर कि 4 डिजिट में क्वेश्चन लिया है वहां से, एक मैं वो कर सकूं। आप चाहे उसको मैं पॉइंट में डाल सकता हूं, ये मैंने पॉइंट में डाल लिया यहां से कि 100 पॉइंट में 2 लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से आपकी पेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पेयरिंग, अब मैं कैसे पेयरिंग कर रहा हूं 1 और 002, क्योंकि 1 और 002 में क्या होता है रेशो मेरी बन जाती है 1:2 बन जाती है वहां से रेशो में। अब यहां से कितना हो गया 1 2 4 और ये 8, और मिडल में क्या था ट्रिपल करना है। तो ट्रिपल यहां कितना हो गया 6 और यहां कितना हो गया
12। अब आपने ध्यान सिर्फ क्या देना है, जितने मैंने डिजिट का पेयर किया उतने ही पिकिंग होगी यहां से। तो डिजिट मैंने कितने लिए, 3 लिए, तो 3 ही पिक करने हैं। तो 3 कैसे बनेगा, यहां 2 जीरो लगा लूं, यहां 1 जीरो और यहां 2 जीरो। तो आंसर में कितना आ गया, 0 0 8, ये 0 12, ये 0 0 6 और एंड में कितना हो गया 1, ये आ गया। अब पॉइंट था यहां सिंगल, तो क्यूबिंग में कितना हो गया, 3 पॉइंट हो गए। तो आंसर हमारा बनता कितना है, ये आंसर आ गया 1006012.008। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, जीपी मेथड। आई थिंक बेसिक मेथड से ज्यादा अच्छा मेथड है, तो अब ट्राई करना बेसिक कम से कम यूज करना पड़े। मैं या तो ये यूज करूं, जैसे नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट वाला यूज करूं। मैं यूज कर रहा हूं थर्ड मेथड, प्रोडक्ट वाला। ये प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेथड 3 वाला पार्ट। अब आपको ना या तो यूज करो प्रोडक्ट मेथड या यूज करो रेशो वाला मेथड। मैं यहां से भी 2-3 क्वेश्चन करता हूं ताकि आप उसके बाद ना फिर कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड वहां से ना। एक क्वेश्चन लिया 23, एक ले रहा हूं मैं 42, ये 2 क्वेश्चंस बहुत आई थिंक। तो यहां से मैंने प्रोडक्ट मेथड क्या होता है कि आप ना एक्सट्रीम पे इनका क्यूब लिखो, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 27, तो ये मैंने क्यूबिंग कर ली। मिडल में क्या होता है, आपने मिडल में प्रोडक्ट वाला मेथड काम आता है, इसको आप रेशो में भी ले जाते हो, पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हो, पर मैं यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट से मेरा मतलब क्या था, जो भी डिजिट की कर लो प्रोडक्ट, ये बनती कितनी है 6। तो इस रिजल्ट को 1/1 से करना है यूज, तो 6 इंटू में 2, तो 6 मैंने क्या किया 6 इंटू में 2 किया, तो बनता कितना है वो 12। फिर मैंने क्या किया 6 इंटू में 3, वो बनता कितना है 18। तो ये रेशो वही बन जाएगी। आप चेक करो 8 और 12 में कितने होती है 2:3, 12 और 18 में कितनी होती है 2:3, 18 27 में कितनी होगी 2:3। पर मैंने बोला मिडल वाले पार्ट क्या होते हैं, ट्रिपल करने हैं हर क्वेश्चन में। तो ये ट्रिपल में कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 54। तो यहां से आंसर में कितना आ गया 7 और 2 कैरी यहां से कितना हो गया, ये बन गया 6। तो 5 कैरी कितना हो गया यहां से 41, तो यहां से आ गया 1 और 4 कैरी कितना हो गया 12। तो वहां से आंसर हमारा बनता कितना है 12167। अब नेक्स्ट ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट में मैंने क्या लिया 4 और 2, तो यहां पर 4 क्यूब, यहां पर 2 क्यूब, ये हो गया 64 और ये हो गया 8। मिडल में वही प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट मतलब 4 इंटू में 2 कर दूं, कितना हो गया वो 8। इस 8 को पहले किससे करना है 4 से, तो 8 इंटू 4 कितने होते हैं 32, 8 इंटू 2 कितने होते हैं 16। अगेन ट्रिपल मिडल वाली वैल्यू, तो ये कितना हो गया 96, ये कितना हो गया 48। तो आंसर में यहां से 8, यहां से भी 8, तो 4 कितना हो गया यहां से, ये 4 बनता है 100, तो 100 का 0 और 10 पूरा कैरी कितना हो गया वो 74088, 740। तो ये हमने क्या की थी क्यूबिंग की है। तो आप क्यों इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करो, बस आपका टाइम ना कम से कम कंज्यूम हो, वो देख लो आप। बेसिक मेथड ट्राई करना ना यूज करना पड़े, या तो मैं यूज करूं जेपी या फिर मैं यूज करूं जीपी वाला, सॉरी, या यूज करूं मैं ये प्रोडक्ट वाला, कोई भी कर लो, ठीक है। अब हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन। अभी हमने क्या किया क्यूबिंग किया, तो अब हमने क्या स्टार्ट करना है अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करनी है। अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार 5 क्वेश्चन बनते हैं प्री में, मेनली क्लरिकल हो या फिर पीओ, ठीक है, और कई बार मिक्स आता है, तो कई बार डीआई में भी काम आता है मेरे को अप्रोक्सीमेशन वहां से। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अप्रोक्सीमेशन कोई चैप्टर नहीं एक्चुअली, जो भी आपने भी बेसिक वाला पार्ट पढ़ा वो सारे क्या था एक्यूरेट में क्या था एक्यूरेट आंसर निकालना है। अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा मेरे एक्यूरेट आंसर नहीं होंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ कि लाइक जैसे हम करते हैं कि ये मेरे पास कोई स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है 19 का, तो ये एक्यूरेट में आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पर 372, ये कोई स्क्वायर ही नहीं है,
बस ये स्क्वायरनेस का मतलब ये किस में आ गया अप्रोक्सीमेशन में। तो इसका भी मेरे पास कितना आंसर होगा, ये भी आंसर कितना हो गया 19 होगा। कि अगर लाइक यार मैं कोई स्क्वायर निकालो कि 25 का स्क्वायर निकालो तो ये हमारे पास बनता कितना है एक्यूरेट। अगर मैं बोलता हूँ कि 25.00123 इसका स्क्वायर निकालो तो ये भी क्या बनता है अप्रोक्सीमेट। तो इसका भी आंसर मैं कितना था 625। तो दोनों क्वेश्चन चेक करो, ये देखने में इजी लगेगा मेरे को और ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा मेरे को, पर एक्चुअली आसान कौन सा होगा अप्रोक्सीमेशन आसान होगा एज कंपेयर टू एक्यूरेट से। अब मैं 3-4 क्वेश्चन करता हूं उस पे, ठीक है। इसको ना 2 पार्ट में लूंगा, जब हम परसेंटेज चैप्टर करेंगे उसमें भी कुछ पार्ट यूज करूंगा मैं अप्रोक्सीमेशन का, क्योंकि वहां पर परसेंटेज वर्ड में यूज करने वाला हूं। पर अभी जो मैं आज करेंगे हम आज सिर्फ इसमें यूज करूंगा जो हमने अभी तक पढ़ा, सिर्फ मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड या स्क्वेयरिंग क्यूबिंग और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला केस। तो ये हम स्टार्ट करते हैं अप्रोक्सीमेशन। यहां से आपके बनते हैं 0 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और 5 कई बार करने वाले नहीं होते, पर डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ऐसे 5 में करने वाले कौन से नहीं कह रहा हूं कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो टाइम कंज्यूम ज्यादा कराएगा। तो जब भी मैं डिफिकल्ट की बात करता हूं तो डिफिकल्ट का मेरा पहला एंगल क्या होता है कि जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले उसको मैं बोलता हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। वहां से जो टाइम कम ले वो आसान क्वेश्चन बोलता हूं मैं। तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन क्या होगा शायद आपके ना 1.5 मिनट के अंदर ही बन जाएंगे 3-4 क्वेश्चन, पर 1 या 2 क्वेश्चन कौन सा जो 3 से 4 मिनट आपके ले सकते हैं और फिर भी गलती का चांस बढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट, इसमें अगर आपको ना क्वेश्चन को देखते ही छोड़ना होगा तो वो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन होगा। प्रोडक्ट भी 3-4 फैक्टर में आए तो वो मैं ट्राई करूं मैं छोड़ दूं वर्ड्स वहां से। तो मैं दिखाता हूं कि छोड़ने वाला कौन सा आएगा वो भी। तो पहले मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं आपके। ये लिखा मैंने मिक्स क्वेश्चन, आपको मिक्स ही क्वेश्चन आना है ऐसा वाला, ठीक है। तो एक मैंने क्या लिखा स्क्वायर रूट डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, बीच में डिवाइड वाला था जहां में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहां से ना, ये परसेंटेज में दिक्कत होगी और या फिर होगी इन चीजों में। तो मैं परसेंटेज पहले ही बोल सकूं कि बाद में लूंगा। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन सिर्फ ये पिक करता हूं आपके। तो इससे पहले वाला पार्ट मैंने क्या लिया, जैसे हमने स्क्वायर रूट किया था, हमने स्क्वायर रूट का क्या प्रोसीजर था कि ये हमने पिक करे थे और ये चेक किया था, पर वो होता है एक्यूरेट वाले केस में। अप्रोक्सीमेट वाले में क्या होता है आपने ये पिक ही नहीं करना होता लास्ट के 2 डिजिट, उससे पहले वाले डिजिट पे आप जाओगे सिर्फ। अब इससे पहले हमारे पास कितना है 92 है, तो 92 से पहले कौन सा स्क्वायर होता है 92 से पहले स्क्वायर आता है 81। 81 किसका स्क्वायर है 9 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा आंसर है ना वो 90s में आना है। तो आंसर अगर मेरा 90s में आएगा, पर 90s में तो कौन सा होगा 90 to 99 तक बन सकता है ना। तो हमें देखना क्या होता है कि 95 से अबव आंसर जाए या फिर 95 से बिलो आंसर जाए। तो हम मिडिल वाला चेक कर लेते हैं। तो मिडिल वाला चेक करने का तरीका है कि जैसे मेरा 90 में है तो मैं 9 लूं, इससे नेक्स्ट नंबर से कर दूं मिडिल, तो ये बनता कितना है 90। ये 90 नहीं है, तो यहां से ये 9 मैंने लिया 90 वाला और उसके नेक्स्ट नंबर से करना है जो भी नेक्स्ट नंबर होगा। अब ये कितना है 90 और ये कितना है 92। अगर ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर निकल आए मतलब मेरा आंसर क्या है 95 से ग्रेटर आने वाला है। अगर ये वाली वैल्यू इससे क्या होती लेस, तो मेरा आंसर क्या होगा 95 से लेस आने वाला है। तो अब ये कितना है 92, ये कितना है 90, बड़ा माइनस है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कितना समझता हूं 96 पे करता हूं। अब 97 भी लोगे तब भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है उस पर, तो मैंने क्या पिक किया 96। तो यहां से मेरा आंसर आ कितना गया ये 96 आ गया। सेकंड पे आता हूं। सेकंड आपने देखना क्या होता है डिवाइड वाले केस में मेनली, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो चेक करते हैं बस, पहले ये चेक नहीं करते, ये उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं।
तो पहले सिर्फ ये चेक करनी है। तो मेरे कौन सी वैल्यू है 169, तो 169 में कितना लिख सकता हूं, इसको मान लूं 170, तो 170 आ गया, मतलब मेरे पास कितना है 17। तो मेरे को 17 का मल्टीपल देखना है, तो यहां 17 का मल्टीपल है कौन सा बन सकता है, यहां 850 ले लो, तो 850 आ गया। अब यहां से पूरी वैल्यू कितनी है, वो ये आ गई 5, तो यहां से आंसर में कितना आ गया, वो 5 आ गया। फिर क्या था प्लस में, अब स्क्वायर चेक करो, ये आता है मल्टीप्लाई पे, तो बहुत क्लोजेस्ट है किसके 23 के, तो मैं 23 इसको मान सकता हूं, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं 23 का स्क्वायर, वो कितना होता है 529। तो अब ये मेरा आंसर बन जाता है, जितना भी आप चेक कर लो, ये कितना हो गया यहां से 130 और कितना हो गया 100, और ये आ गया आपका 630, ये बनता है 630। अब 630 है मेरे पास, तो ऑप्शन वहां कैसे गिवन होंगे, मे बी ऐसे गिवन हो 620, 625, 630, 635 और 640। मैंने आपको बोला कि अगर मैं यहाँ 97 पिक करता तब भी कोई इंपैक्ट नहीं था, 97 में कितना आंसर होता 630 बनता, तब भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो मेरा यहाँ आंसर बनता कितना है 630 बनता है। मैं क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन अभी और पिक करता हूं। सेकंड क्वेश्चन में अगेन ऐसे यूज कर रहा हूं, एक यूज कर रहा हूं उसमें क्यूब रूट, एक अगेन यूज कर रहा हूं मैं ये लिया मैंने कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला पोर्शन सारे का सारा। मैंने सबको पहले ही बोला कि पहले मैं स्क्वायर रूट यूज करता हूं, अब थोड़े आसान अभी स्क्वायर लिए, ठीक है, जब हम प्रैक्टिस डाल देंगे क्वेश्चंस में, थोड़ा डिफिकल्ट तब हम डाल देंगे क्वेश्चंस में आपके, तो यहां थोड़े से आसान लिए। इसके नजदीक हमारा कौन सा स्क्वायर बनता है 625, किसका है वो 25 का, तो इसको मैं पूरा कितना पिक कर सकता हूं 25। ऐसे यहां पर स्क्वायर कौन सा बनता है 324, वो किसका बनता है 18 का, तो इसकी जगह मैं कितना पिक कर सकता हूं 18 पिक कर सकता हूं यहां से। अब मेन था मेरा पॉइंट इसको समझाने वाला क्यूब रूट वाला, तो जैसे क्यूब रूट में क्या था एंड की 3 उठाए थे, ये चेक किया था, इसका कोई रोल नहीं आएगा, सिर्फ चेक कौन सा करना है मेरे को 80 चेक करना है। अब 80 से पहले कौन सा क्यूब होता है, 80 से पहले क्यूब होता है 64, तो इससे पहले क्यूब आता है 64, इसके बाद क्यूब आता है 125 और 80 इनके बीच में आता है। अब 64 से मेरा मतलब क्या है कि आंसर मेरा 40s की लाइन में है, और इसका मतलब कौन सा है आंसर मेरा 50s की लाइन में है। अब आंसर मेरा 40s और 50s के बीच में है, और 40-50 के बीच में क्या होगा 41 to 49। अगेन वही, अगर आपको ना यहाँ बिना निकाले करना है तो आप बेटर होगा मिडल वाले क्यूब याद कर लो, मिडल वाले कौन से 15, 25, 35 ऐसे याद करो, फिर मेरे को डायरेक्टली पता होगा कि ये क्यूब मेरा उससे मिडल से पीछे बनता है, मिडल से आगे बनता है। पर जिसको नहीं पता उसका एक पैटर्न और है, मैं वो भी कर देता हूं। अब आपको देखना क्या है 80 जो किसके क्लोज वैल्यू बनती है यहाँ 64 के या 125 के, तो किसके क्लोज बनती है 64 के क्लोज बनती है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर अर्ली 40s में होगा, अर्ली 40s मतलब 45 से कम। तो इसको अप्रोक्सीमेट में कितना पिक कर रहा हूं, इसको पिक कर रहा हूं 43, ये कितना था 25 और ये कितना था 18 यहां से, तो यहां से आंसर हमारा आ कितना गया 7 और कितना आंसर हो गया वो 50, तो पूरे का आंसर बनता कितना है वो 50। तो इसमें मैंने क्या यूज किया स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला केस। एक मैं ले रहा हूं जो क्वेश्चन छोड़ने वाला बन सकता है, वो ले रहा हूं प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि गलती के चांस बनता है। आप वहां 10 में से 8 बार हमेशा गलत करोगे, हमेशा ही गलत। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है
कि मेरे पास मल्टीप्लाई 2 या 3 बार होगी, फिर आप ट्राई करना क्वेश्चन को पिक ना करना उसको, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बिल्कुल भी लगना कि गलत हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, पर जैसे ही आप करोगे वो गलत होगा। मैं बताता हूँ गलत कैसे होगा वो क्वेश्चन यहाँ से ना। अगर मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पिक करता कि मेरे पास गिवन है 11.2 इंटू में 21.6, इसके मैं 3 पोर्शन पिक करता हूं आपके लिए। 3 पोर्शन में जानबूझ के पिक किए यहां से। एक में मैंने कितना लिया 11 इंटू में 21, एक में कितना लिया मैंने 11 इंटू में 22, और एक में मैंने कितना लिया 11.2 इंटू में 21.6 एक्यूरेट पूरा, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि अगर मेरे पास ना ऑप्शंस में गैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा 20 नंबर का 30 नंबर, तब तो इंपैक्ट के साथ कम पड़े। अगर गैप 5 4 नंबर का, फिर इंपैक्ट पड़ना है वहां से। अब देखो अगर मैं यहां से करता, ये हमारा बनता कितना है 21 इंटू 11 कितने होते हैं 210, और 21 कितने हो गए 231, तो ये वैल्यू बनती है 231। अब आता है दूसरे पे 22 इंटू 11 कितने होते हैं 220 और 22, ये बनता है 242, तो यहां से बना कितना है 242, फर्क आ गया इससे 11 नंबर का। तो अब अगर मैंने लिया एक्यूरेट लिया, वहां से एक्यूरेट में क्या हुआ, एक्यूरेट हम कैसे करते हैं, हम इनको कैसे करते हैं, पहले 11 इंटू में 21, वो हमारा बनता है 231। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो ये मेरा इंटीग्रल पॉइंट है वो फ्रैक्शन वाले पॉइंट से, और जो इसका इंटीग्रल है उसका वो इस फ्रैक्शन वाले से। तो पहले 11 इंटू में करता हूं मैं 6, कितना होता है 66, उसका मतलब यहां होगा 6 पॉइंट में 6। फिर मैंने क्या किया 21 इंटू में 2, उसका मतलब कितना होता है 42, मतलब 4 पॉइंट में 2 बनता है यहां पर ना, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो 6 इंटू में 2 कितना होता है 12, मतलब ये बनता है 0.12, इतना ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े उस नंबर का वहां से। अब मैं आपको कह रहा हूं जैसे नंबर मैंने लिए, ये कितना है 231, ये कितना हो गया 10.8, तो 231 प्लस में 10.8 और प्लस में कितना है 0.12। अभी वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट बनती कितनी है 241 पॉइंट कितना हो गया 92। अभी तो मेरे पास इसके क्लोज वैल्यू है, क्योंकि हमेशा इन चीजों पे डिपेंड करना है वैल्यू। अगर मैं यहाँ 0.3 या 0.4 ले लूंगा, ये नंबर चेंज हो, क्योंकि ये तो चेंज नहीं करना मैंने, पर यहाँ चेंज होगा यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ चेंज होगा, यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या होगा वेरी कर जाएगा। तो जब आप प्रोडक्ट की बात करो ना, प्रोडक्ट में हमेशा ये देखना जरूरी है कि मेरे पास जो पॉइंट की वैल्यू है ना, वो पॉइंट की वैल्यू या तो बिल्कुल क्लोजेस्ट हो, जैसे ये किसके क्लोजेस्ट हो 22 के क्लोजेस्ट हो, ये किसके क्लोजेस्ट, यहाँ पर क्या था 11 के। अगर मैं यहाँ यूज करता 11.4 इंटू में 21, इसमें और डिफरेंस आता, डिफरेंस मतलब 15 to 17 मार्क्स का डिफरेंस बनता, तो मेरा आंसर फिर ना ये बनता ना मेरा आंसर ये बनता। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रोडक्ट हमें हमेशा ध्यान से करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में कोई गलती ना हो। तो आज वाला ये टॉपिक हमारा क्या था क्यूबिंग और अप्रोक्सीमेशन का। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जिसको समझना है, जो नए स्टूडेंट हैं, जिसे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो वीडियोस को दोबारा देखते रहें, तो वो इन क्लासों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं वहां से। और आप देखना आपका 2-3 महीने में आपकी स्पीड में इंपैक्ट पड़ता है। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो वहां से। थैंक यू।